बिहार में लगातार गिरते पुल के मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने लापरवाही बरतने के चलते 15 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। जल संसाधन विभाग के 11 और ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियर शामिल हैं। इसके साथ ही 2 इंजीनियर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। राज्य जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 पुलों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। इनमें से 6 बहुत पुराने हैं, 3 अन्य निर्माणाधीन हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इंजीनियर और ठेकेदार इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उड़नदस्ता टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इंजीनियर इसे लेकर ना तो सावधान थे और ना ही निगरानी कर रहे थे। इस मामले में विभिन्न पदों के 11 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें विभाग द्वारा प्रथम दृष्टया जो अभियंतागण संलग्न है और संवेदक की लापरवाही का प्रथम दृष्टया प्रमाण आ रहा था। उसमें हमने यह भी बताया था कि 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन की मांग की गई है और उस पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो उड़नदस्ता जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और यह पाया गया कि कार्य के दौरान संबंधित अभियंताओं के द्वारा नदी पर अवस्थित पुल पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियाती कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही की गई और इसे गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा जो संलग्न अभियंतागण हैं उन्हें निलंबित किया गया है। इसमें 2 कार्यपालक अभियंता निलंबित हुए हैं, 4 सहायक अभियंता निलंबित हुए हैं और 5 कनीय अभियंता निलंबित हुए हैं। कुल 11 अभियंतागण आज ही निलंबित हुए हैं और त्वरित कार्रवाई इसमें की गई है ताकि जो लापरवाही की गई है और जो तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं हुआ है उसका अविलंब दंड दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंह ने कहा कि अब 3 पुलों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। 18 जून को अररिया में बकरा नदी पर सबसे पहले नुकसान की सूचना मिली। राज्य और केंद्र की टीमें जांच कर रही हैं। 4 इंजीनियरों को निलंबित किया गया, 2 अन्य को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। अन्य कारणों से संबंधित ठेकेदारों को पेमेंट जांच पूरी होने तक रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण टीमों की ओर से अंतिम रिपोर्ट देने के बाद ठेकेदार और सलाहकार पर अंतिम कार्रवाई की जाएगी। हुए हैं। सबसे पहला 18 जून को एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ था जो अररिया में बकरा नदी पर था और वो पुल वर्ष 2021 से बन रहा था। पुल लगभग बन गया था जितने स्पैन उसके बनने थे, लेकिन उसके अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण उस पर पुल पर आवागमन चालू नहीं हुआ था। वही पुल बकरा नदी में पानी आने के बाद ध्वस्त हुआ, उसका पियर भी धंसा और उसके बाद पुल का स्लैब भी गिरा। उस वाले मामले में एक टीम बनाई गई थी यहाँ पर, वो टीम वहाँ पर गई है, उन्होंने पूरी जांच की है। इसमें चूंकि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी इसलिए भारत सरकार से भी एक टीम आई थी, उन लोगों ने अपनी अलग जांच की है। हमारी टीम की जांच पूरी हो गई है, लेकिन जो कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट होने हैं उसके स्ट्रेंथ के, वो टेस्ट में 2-3 दिन लगेगा। जब पूरे टेस्ट के रिपोर्ट आ जाएंगे तब हम लोग उसका जांच प्रतिवेदन फाइनली वो टीम हमें देगी। लेकिन फिलहाल उसमें प्रथम दृष्टया जो लापरवाही बरती गई है या कार्य की गुणवत्ता में जो खराबी है उसको देखते हुए उसमें 6 अभियंताओं पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 4 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। 2 अभियंता उसमें संलग्न और थे, लेकिन वो पहले से ही किसी अन्य मामले में निलंबित थे, इसलिए उनको निलंबित नहीं किया गया है। लेकिन इन सभी 6 पर ही भी विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने नए पुलों के निर्माण का आदेश भी दिया है। इसके अलावा राज्य पुल निर्माण निगम से जल्द रखरखाव और मरम्मत का अनुरोध किया गया है। पिछले दिनों सीवान, अररिया, पश्चिम चंपारण समेत कई जगहों पर पुल गिरने की घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।